अखिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू। अखिल जी, रिसेंटली आपका गाना तू चांद है काफी वायरल हो रहा है। जी। आज ही रिलीज हुआ है सॉन्ग हकीकत, जी। वो भी काफी वायरल हो रहा है। और इस ड्यूएट के पीछे की कहानी जो मावरा हो गए इनके साथ कैसी रही आपकी? तू चांद है बहुत ही एक स्पेशल गाना था क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट था। दुबई बेस्ड रिकॉर्ड लेबल था, नोविस रिकॉर्ड, जो कि दुबई बेस्ड एक म्यूज़िक लेबल है। तो उन्होंने मुझे गाना भेजा तू चांद है, और मुझे उसमें अपनी आवाज़ देनी थी। और आप मानेंगे नहीं, मैंने उस गाने को सबसे पहले मना कर दिया था कि मैं वो गाना नहीं गाना चाहता, क्योंकि मैं शायद उन दिनों में बहुत ट्रैवल कर रहा था, शोज़ कर रहा था। और मुझे वो गाना जब मैंने ऐसे ही फ़ोन पे सुना, मुझे शायद वो गाना पहली बार में इतना समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। बट द रिकॉर्ड लेवल वॉज वेरी वेरी क्लियर कि उनको अखिल से मुझसे ही गवाना है। तो उन्होंने मुझे बोला बस एक बार आप गा दीजिए, उसके बाद देखते हैं। बट आई थिंक इट वॉज माई वाइफ हु एक्चुअली टोल्ड मी कि आप इस गाने को मना नहीं कर सकते, क्योंकि गाना बहुत ही खूबसूरत है। फिर मैंने जब उसको ध्यान से सुना तो मुझे लगा कि मुझे गाना चाहिए इस गाने को, और उसको मेरे जैसी एक आवाज़ ही चाहिए उस गाने को। और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ और मुझे बताया गया कि मावरा को उन्होंने, क्योंकि दे वांटेड टू मेक इट अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, उन्होंने मावरा को जो कि पाकिस्तान से हैं, वहाँ से उन्होंने उसको, शी इज़ अ वेरी वेल नोन एक्ट्रेस देयर, उनको उन्होंने बोला कि वो कास्ट करेंगे। और मावरा को मैं पहले से भी जानता था, क्योंकि फरहान सईद जो उनके ब्रदर इन लॉ हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं 10 सालों से ऑलमोस्ट। तो मैं ऑलरेडी मावरा से मिल चुका हूँ पहले, शूट से पहले, मतलब हम 2-3 साल 4 साल पहले मिल चुके थे बाहर एक कॉन्सर्ट के लिए। तो उस बेसिस पे मेरे को बहुत ही ज़्यादा वो इजी था, मतलब बहुत कंफर्टेबल वाइब्स थी। और शूट के दौरान बहुत अच्छा रहा। उस दिन रमज़ान भी थे, आई थिंक वो चल रहे थे, तो ज़्यादा शूट के दौरान उनसे बात नहीं करी मैंने, बात नहीं हुई। बट अच्छे से शूट करके और बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में हम दुबई में ही शूट किया और करके आए। बट येस, व्हाटएवर, अब जो सिचुएशन हो चुकी है और जैसा भी है, एज आई सेड, पहले हम कहते थे कि म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, एंड आई स्टिल मेंटेन दैट। बट कंसिडरिंग द सिचुएशन, मुझे लगता है कि नेशन डेफिनेटली हैज़ टू कम अबव एवरीथिंग एल्स। और हम लोग तो बहुत फिर भी प्यार से इस बात को जवाब देते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो होते हैं इस बार तो काफ़ी उन्होंने अग्रेसिवली रिएक्ट करी सिचुएशन पे। बट आई वुड स्टिल से नेशन से ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो वो जो था वो अच्छे वे में हमने उसको शूट किया। बट गाना अपना था, सिर्फ उन्होंने कास्ट हुई थी वो। और गाना, मुझे बेहद विश्वास है कि लोग अभी भी उसको इतना ही प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वी आर स्टैंडिंग विद द नेशन। आप मतलब हकीकत के बारे में कुछ जानना चाहेंगे था? हकीकत का कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हकीकत आज ही रिलीज़ हुआ है, आज सुबह ही रिलीज़ हुआ है टी सीरीज़ के साथ मेरा सिंगल। और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के बेस पे वो हुआ है। गाना बहुत प्यारा सा, सिंपल सा गाना है बट बहुत प्यारा गाना है, और एक अलग टेक्सचर, एक अलग अंदाज में मैंने उस गाने को गाया है। इट्स अ स्टोरी बिटवीन अ फैन एंड एन आर्टिस्ट। एक फ़ैन का जो आर्टिस्ट के लिए जो प्यार होता है, और जो एक वो शिद्दत वाला जो प्यार होता है, वो दिखाया गया है। और जब वो फ़ैन आर्टिस्ट से मिलता है, वो मुलाकात होती है, वो तो एक मोमेंट होती है जब वो दोनों मिलते हैं। तो एक बहुत सिंपल सी है, बहुत इफेक्टिव स्टोरी है। एंड कंसिडरिंग जो म्यूज़िक सीन इंडिया के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अपने चरम पर है, मुझे लगता है कि लोगों को वीडियो भी बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा शूट किया गया है। और साहिबा बाली जो कि बहुत अमेजिंग एक्ट्रेस हैं, टीवी का क्रिकेट के एंकर भी हैं, आईपीएल मैचेस में आप उनको देख सकते हैं बहुत बार। तो क्रिकेट की नॉलेज भी रखती हैं और दिल्ली से हैं, तो एक मेरा उनके साथ कोई कनेक्शन भी है। और बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, और आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने मेरे साथ वो वीडियो करी। तो बहुत सुंदर वीडियो, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप रोमांटिक और स्पिरिचुअल दोनों जॉनर्स में काम कर रहे हैं जी। आपके लिए ज़्यादा क्लोज कौन सा है, प्यार या भक्ति? दोनों है, प्यार में भी भक्ति है और भक्ति में भी प्यार है, मुझे लगता है। तो मैं म्यूज़िक के लिए बनाता हूँ। और अगर आप देखिए, आप मेरा कोई भी गाना उठा के देखें, चाहे वो सुन मेरे हमसफ़र हो, या तेरा बन जाऊँगा, या चन्ना वे भी हो, मुझे लगता है कि मेरे सारे गाने, प्यार एक कॉमन फीलिंग है और एक बहुत बड़ा इमोशन है। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट इमोशन दैट वी होल्ड इज़ एज ह्यूमैनिटी इज़ लव। तो मुझे लगता है कि वो प्यार ईश्वर से भी हो सकता है, वो प्यार अपने पेरेंट्स से भी हो सकता है, दोस्तों से भी हो सकता है, और अपने बिलवेड से भी हो सकता है। तो मैं किसी को सोच के नहीं लिखता, प्यार प्यार के लिए लिखता हूँ, और गाने को गाने की तरह ही लिखता हूँ। तो मैं दोनों ही जॉनरा में अच्छा करना चाहूँगा। और इनफैक्ट अभी मैं एक राम भजन आप लोगों ने भी सुना होगा, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर करा था। उससे पहले मैंने कृष्ण भजन एक रिकॉर्ड लेवल के लिए गाया था। अभी टी सीरीज़ के लिए अगला गाना मैं महादेव के ऊपर गा रहा हूँ, जो कि मनोज मुंतशिर सर ने लिखा है, और मैं भी खुद का एक महादेव भजन कंपोज कर रहा हूँ। तो फिर वो भी एक है, मतलब मैं संगीत में रहना चाहता हूँ। आई थिंक वो, चाहे वो आप रोमांटिक गाने कहिए, हार्ट ब्रेक सॉन्ग कहिए, या फिर भक्ति के गाने कहिए।
पुलकित और इसबिल कैफ के लिए भी आप गाना गा रहे हैं, तो गाने कंपोज कर रहे हैं, तो क्या कुछ नया सुनने को मिलेगा? पुलकित के लिए तो आई थिंक ये गाना भी मैंने उनकी फिल्म के लिए काफ़ी टाइम से करा है। फिल्म काफ़ी टाइम से डिले चल रही है। इस फिल्म में 2 गाने हैं मेरे। एक बहुत बड़ी मेलोडी सुन मेरे हमसफ़र की तरह ही एक बड़ा रोमांटिक नंबर है, और व्हेन आई एम सेइंग बड़ा, इट रियली इज़ अ बड़ा सॉन्ग। और दूसरा गाना इज़ अ हार्ट ब्रेक सॉन्ग, बट वो भी बहुत बहुत ग्रैंड है। दोनों गाने अपने आप से बहुत अलग हैं। दोनों गानों की इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत अलग है, साउंड बहुत अलग है, पर दोनों गाने, दोनों मेलोडीज़ आपके जहन में रहेंगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो उस फिल्म में 2 गाने हैं, तो उससे बेहतरी और कुछ नहीं हो सकती। आजकल सोलफुल म्यूजिक को कमर्शियल हिट्स के आगे इग्नोर किया जाता है। क्या आपको लगता है कि आप जैसे आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में कम स्पेस मिलती है? कमर्शियल म्यूजिक को सोलफुल म्यूजिक के आगे? हाँ। मेरा म्यूज़िक सोलफुल और मेरा म्यूज़िक, मैं ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये टर्म्स मैं कभी भी नहीं मानता। और मुझे नहीं पता कि म्यूज़िक आजकल के बेस पे कब डिसाइड किया जाता है। आजकल के बेस पे सिर्फ ट्रेंड डिसाइड किए जाते हैं। ट्रेंड आजकल के हिसाब से ऊपर नीचे चलते हैं, बट एक जो सोलफुल, मेरी गायकी ही रूहदारी गायकी है, मेरा संगीत बनाने का तरीका और मेरी इंसानियत ही मेरी रूहदारी है, तो मुझे लगता नहीं है कि उसके लिए इट्स एन एवर लास्टिंग थिंग। और जब तक ये सांसें चलेंगी, ये संगीत लोगों के ऊपर अपना जादू बिखेरता ही रहा है आज तक भी, और हमेशा बिखेरेगा ही। तो मुझे ये सवाल भी मुझे लगता नहीं है कि ठीक है। और इस म्यूज़िक के जितने कदरदान हैं, मुझे लगता नहीं कि इस जॉनर से ज़्यादा किसी और जॉनर के कदरदान है। जो आजकल होता है वो ट्रेंड होता है, ट्रेंड ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, बट जो मैं जिस तरह का म्यूज़िक मैं करता हूँ, या बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सिंगर्स, कंपोजर्स करते हैं जो रूहदारी करते हैं, चाहे वो अरिजीत सिंह हो, चाहे वो विशाल मिश्रा हो, चाहे मिथुन सर हो, आप देख लीजिए, चाहे वो प्रीतम दा हो, तो वो म्यूज़िक ताउम्र आपके साथ रहता है। रोमांटिक जॉनर जो आपका फोटे है जी, लेकिन क्या आपको कभी लगता है कि आप एक ही जॉनर में टाइपकास्ट हो रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। रोमांटिक जो लोग मेरे से सुनना चाहते हैं मैं वही करूँगा, और अलग अलग वेरिएशंस करो। भैया इस साल आप बहुत सारी चीज़ें सुनेंगे मुझसे कि मैं क्या और क्या क्या कर रहा हूँ, बट जिस जॉनर में लोगों को मेरे से मज़ा आता है, जो लोग मेरे से सुनना चाहते हैं, अगर मैं वही नहीं दूंगा उनको, तो मैं इस चीज़ से कभी नहीं हटना चाहता। आई एम प्राउड टू बी समवन हु मेक्स म्यूज़िक ऑन लव जॉनरा, चाहे वो हार्ट ब्रेक हो, चाहे वो रोमांस हो। तो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और एक ही इमोशन को, इनफैक्ट मैं अपने आप को ये मेरे को ग्रो होने में भी बहुत मदद करता है, क्योंकि एक ही इमोशन को अलग अलग तरह से लिखना, अलग अलग शब्द देना, अलग अलग धुन देना उसको, और अलग अलग तरह से उसी इमोशन को फील कराना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टैलेंट या एक खूबी होती है, मुझे लगता है कि। और मैं उसको निखारने में रोज़ अपने पे काम करता हूँ। तो आई नेवर शाई अवे फ्रॉम इट, और मैं हमेशा ऐसा ही करूँगा। आपके गाने डीप और इमोशनल होते हैं, बट आजकल के रील ओरिएंटेड गाने के ज़माने में ये आप प्रेशर फील करते हैं या ट्रेंड बनने का? नहीं, मुझे कोई पॉपुलर होने की ज़रूरत ही नहीं है। भगवान ने मुझे जितना दिया, मैं बहुत खुश हूँ। लोग मुझे बेइंतहा प्यार करते हैं, लोग मुझसे इंस्पायर अगर होते हैं, मैं सही राह पर हूँ। मुझे ये रील्स के लिए नहीं, मैं रियल लाइफ में विश्वास करता हूँ। इंडस्ट्री में नए सिंगर्स के लिए स्पेस बनाना मुश्किल होता जा रहा है। क्या आपने कभी नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म फेस किया है? नहीं, नेवर एट ऑल। मैं अपनी राह पर हूँ। जैसा मैंने बोला कि टाइम चेंज हो चुका है, इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है, सब कुछ आपको मेहनत करते रहना है। और वही बात, आपके पिछला सवाल आपने जो रील्स और ये सब बोला, पॉपुलर होना तो आपको बेसुरा गा के भी पॉपुलर हो सकते हैं, आप गंदा गा के भी, आप कुछ गलत करके ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। आप ये देखिए, जितनी नेगेटिविटी या गलत चीज़ करेंगे, पॉपुलैरिटी लेवल आपका ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको उसके लिए कभी वो नहीं करना चाहिए। मैं गाने को गाने के लिए बनाता हूँ, और मुझे लगता नहीं है कि इसका कभी भी शॉर्टकमिंग्स होंगी, और ये हमेशा के लिए चलने वाली चीज़ है। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आज तक प्यार किया, हमेशा मेरी पर्सनल लाइफ में भी आप मेरे साथ खड़े रहे हैं, मेरे इमोशंस के साथ जुड़े रहे हैं। और मैं, आपको पता है कि मैं कोई ज़्यादा शोशा वाला, बाजी वाला इंसान नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे कनेक्टेड रहता हूँ और अपने म्यूज़िक के ज़रिए कनेक्टेड रहता हूँ। इस साल आपको इतने बड़े बड़े गाने सुनने के मिलेंगे कि आप सिर्फ मुझे प्यार ही करते रहेंगे। तो बस मुझे प्यार देते रहिए, क्योंकि आपके प्यार में से ही मैं उस प्यार भरे गानों को निकालता हूँ। जस्ट कीप लविंग, दैट्स ऑल आई कैन से। थैंक यू।